9 नवंबर 2024 है और अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ का यूम पैदाइश है। आज हम हैदराबाद इकबाल मीनार के पास जमा हुए हैं। जनाब अमजदुल्ला खान साहब, स्पोक्स पर्सन MBT, जनाब अब्दुल अजीज़ साहब, सदर MPJ, जनाब निज़ामुद्दीन साहब, तर्जुमान स्टेट कांग्रेस, और फिर हमारे दूसरे समझिए के तमाम अहबाब, वाजिद हुसैन साहब कांग्रेस और मन्नान साहब CPI, ये तमाम समझिए कि जमातों के ज़िम्मेदार यहाँ पर जमा हैं। 1988 में हैदराबाद में ये इकबाल मीनार तामीर हुआ था, जिसको NT रामा राव जो उस वक्त के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तामीर किया था। 1988 में इकबाल एकेडमी जो कायद मोहतरम सैयद क़ैला हुसैनी साहब की सदारत में इकबाल पर, इकबाल के फ़िक्र और इकबाल के अफ़कार और इकबाल की शख्सियत पर काम करती है, वो कायम की गई थी। और इकबाल पर 3 रोज़ा इंटरनेशनल सेमिनार हैदराबाद में हुआ था। मुल्क भर से मुख्तलिफ नामवर अदीब, शोरा ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मकामात से भी स्कॉलर्स हैदराबाद में आलमी इकबाल समझिए कि सेमिनार के मौके पर जमा हुए थे। उस सेमिनार का इफ्तिताह उस वक्त के चीफ मिनिस्टर NT रामा राव ने नुमाइश मैदान में किया था, नुमाइश क्लब में हुआ था ये। और बहरहाल ये खुशनसीबी थी कि आबिद अली खान साहब जो सियासत के एडिटर थे, वो सदर इस्तक़बालिया थे। मोहतरम करीम रज़ा साहब जो इकबाल एकेडमी के मोतमद थे, जनरल सेक्रेटरी थे, और सैयद क़ैला हुसैनी साहब सदर थे। मैं इस आलमी मुशायरे का चीफ ऑर्गेनाइज़र था। तो बहरहाल उस वक्त NT रामा राव ने अपने इफ्तिताही कलमात में ये कहा कि हैदराबाद में इकबाल की यादगार बनाई जाएगी। तो ये सैयद क़ैला हुसैनी साहब, इकबाल एकेडमी और आबिद अली खान साहब के समझिए कि ये सारे काविशों से ये इकबाल मीनार हैदराबाद में तामीर हुआ। और NT रामा राव इसको समझिए कि पूरी शक्ल व सूरत, और ख़ुद NT रामा राव ने इसका इफ्तिताह किया था। तो ये इकबाल मीनार पर आज उसके बाद पहली मर्तबा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ जमा हुई हैं और अल्लामा इकबाल को खराज अकीदत अदा करती है। इकबाल एशिया के समझिए कि बल्कि पूरी मशरक़ी दुनिया के सबसे बड़े शायर हैं, और उनके फ़िक्र और उनकी समझिए कि शख्सियत, और फिर इंसान के लिए उन्होंने खुदी का जो पैगाम दिया है कि इंसान की कैपेसिटी और खुदी जो इंसान के अंदर है, और फिर इकबाल का पूरा कलाम कुरान और हदीस से माकूस है, कुरान और हदीस से माकूस है बेशुमार समझिए। और फिर इश्क़ नबी में डूबा हुआ शायर था, जिसने कहा कि क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। फिर कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। बहरहाल इकबाल ने बेशुमार समझिए कि इश्क़ नबी में और अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की क़ुव्वत और ताकत और बंदे की क़ुव्वत और ताकत पर और जुल्म के ख़िलाफ़ एक बड़ी फ़िक्र दी है। और हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से उनका तारीख़ी तराना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। और फिर इसमें समझिए कि हिमालय की पहाड़ियां और मुल्क के तमाम कल्चर को इस तराने में इकबाल ने समोया है। तो इकबाल मशरिक़ के सबसे बड़े शायर हैं, और ये पहली मर्तबा है यहाँ तमाम जो असाब समझिए कि जमातों के ज़िम्मेदार आए हैं। मैं उन सब का भी शुक्र अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह ये समझिए कि सरकारी सतह पर
ये तकरीब अब इकबाल के यूम वफात पर सरकारी सतह पर हम कोशिश करेंगे कि ये तकरीब मुनक्कद हो, और ये सिर्फ बमुश्किल 24 घंटे भी नहीं, कुछ घंटों के अंदर हम यहाँ समझिए कि साहब जमा हुए हैं, कुछ ही घंटों में। बल्कि कल हम यहाँ कुछ अमजदुल्ला खान साहब हैं, वाजिद साहब और निज़ामुद्दीन साहब, ये सब बहरहाल एक तकरीब में थे। वहाँ मैंने कहा कि भाई कल इकबाल का यूम इकबाल है और मेरी तड़प थी कि ऐसा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने एक सांस में कहा कि बिल्कुल जो वक्त तय करेंगे आएंगे। फिर उसके बाद फौरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के समझिए के कमिश्नर को अमजदुल्ला खान साहब ने कहा कि हम यहाँ कल आएंगे, सफाई करें। वाजिद साहब ने उसको फॉलो किया, निज़ामुद्दीन साहब ने पुलिस को इत्तला दी। ये सारा समझिए कि काम आने वाहिद में चंद घंटों के अंदर, यूँ समझिए कि सिर्फ रात ही गुजरी, रात में फैसला करें और सुबह हम यहाँ पर जमा हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा बड़े तकरीब होगी। ये बड़ी यादगार चीज़ है हैदराबाद की, और हैदराबाद की नौजवान नस्ल को इकबाल और इकबाल के अफकार से वाकिफ कराने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। उनकी सारी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, और ज़ाहिर है वक्त बहुत मुख्तसर है, और इस मौके पर मुझे हज़रत मौलाना माहिरुल क़ादरी की वो बात याद आ रही है जो उन्होंने यौम वफ़ात पर कही थी। उन्होंने कहा था अल्लामा इकबाल को मुखातिब करके कि मुझे तेरी हर एक बात है कबूल, कि तेरा सरमाया था फ़कत इश्क़ रसूल, तू के लंदन की रातों में भी सैर खेज़ रहा, गैर माहौल में भी खुददार और खुद जो है आमेज़ रहा। तो ये कैफियत थी अल्लामा इकबाल की, जिन्होंने कौम की रहनुमाई की। सिर्फ बांगे दरा, बाले जिब्राइल, अरमुगान हिजाज या फिर ज़रब कलीमी का मामला नहीं है। उनके हर एक शेर भी, उनके सारे खुतबात भी जो उन्होंने दिए हैं वो मिल्लत इस्लामिया की आज भी रहनुमाई करते हैं। इस मौके पर मैं उन्हीं के अल्फाज में और जो उन्होंने शिकवा जवाब शिकवा में कहे थे खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो इस एतबार से कि इस वक्त वो चीज़ें हमें याद करनी चाहिए, उनके पैगाम को आम करने चाहिए। और मुझसे पेशरो मुकर्रिरीन ने जो मुतालबा किया था वो मुतालबा ये था कि इनके यौम पैदाइश को और यौम वफ़ात को सरकारी तौर पर जो है उसकी तबलीग की जाए, उसका फैलाया जाए, और सारे लोग आज पूरे जमातें यहाँ पर मौजूद हैं, तंजीमें मौजूद हैं, जहदकार मौजूद हैं, और इस एतबार से हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि वो जो है इस अजीम शख्सियत को, कि जिसके बारे में मैं समझता हूँ 1947 से लेकर 2024 तक कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं गुजरा होगा जिसने ये शेर ना पढ़ा हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, गोदी में खेलती हैं इसकी हजार नदियाँ, कि गुलशन है जिसके दम से रश के जीना हमारा। तो गोया कि ये जो है कि ये वो मुकामात को याद दिलाता है कि ये हमारे आबा व अजदाद ने यहाँ पर मेहनत की थी। मैं इस उम्मीद के साथ उस ख्वाब पर जो अल्लामा इकबाल ने दरियाए कबीर पर देखा था स्पेन में, उस पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वो ये था, आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है आने वाले कल का ख्वाब, आलमे नौ अभी पर्दा तकदीर में है, मेरी नज़र में उसकी सहर बेहिजाब, उठा दूं पर्दा अगर चेहरे अफलाक से, ला ना सकेगा फरंग मेरी नवाओं की ताब, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूहे उमम की हयात कश्मकश इनकलाब, सूरत शमशीर है दस्ते खजा में वो कौम जो करती है हर जमाने में अपने अमल का हिसाब। मैं आप तमाम का मशकूर हूँ कि जिंदा कौमें कभी अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं करती। आज इनका यौम पैदाइश हमने इस तरह मनाकर ये यकीन दिलाया है कि हम आज भी जिंदा हैं, और हमारी तवानाइयाँ दर हकीकत उनको याद भी करते रहेंगी और उनके पैगाम को आम करते रहेंगी। आखिर के सबसे बड़े शायर आलमी शौर्याफ्ता अल्लामा इकबाल साहब का आज यौम पैदाइश है। कल जनाब मुश्ताक भाई से बातचीत हो रही थी, तो यहाँ पर जमा होकर उनको यादगार पेश करने की बात की गई थी, और 24 घंटे के अंदर सब लोग यहाँ पर जमा हुए। सबसे पहले तो यहाँ पर जो सरकार है, कांग्रेस गवर्नमेंट, रेवंत रेड्डी साहब से हमारा मुतालबा है कि ये इकबाल अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के दिन इसको जो है एक बड़ी तकरीब मनाना, क्योंकि आज के दिन जो हिंदुस्तान में नफ़रत की आग फैल रही है वो कहीं ना कहीं अल्लामा इकबाल के अशार से
उस आग को बुझाई जा सकती है। बेशक बेशक और ख़ुद अटल बिहारी वाजपेयी रहने दीजिए, एल.के. अडवाणी रहने दीजिए, या खुद आपके वज़ीर आज़म हमारे नरेंद्र मोदी रहने दीजिए, तो ये लोग भी जो है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में अल्लामा इकबाल के शेर पढ़ते हैं ये लोग। तो अल्लामा इकबाल का इंतकाल होकर इतने दिन गुजर गए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में ऐसा टक्कर का शायर कोई पैदा नहीं कर सका। और अल्लामा इकबाल का एक सबसे बड़ा कारनामा ये था कि वो सवाल भी करते थे, वो खुद जवाब देते थे। बेशक उनके सवाल का कोई जवाब देने वाला नहीं था, जो शिकवा जवाबी शिकवे की शक्ल में आप कने हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि क्योंकि यहाँ पर हमारे कांग्रेस के भी कई लोग हैं, ये लोग अपने लेटर हेड पे चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करते हुए इसी महीने में एक बड़ी तकारीब जुबली हाल में रखते हुए अल्लामा इकबाल को खराज अक़ीदत पेश किया। हाँ, ठीक है।